मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए घटनाचक्र सीरीज शुरू की हुई है, तो उसमें आज हम लेकर आ रहे हैं ज्योग्राफी की वीडियो नंबर 5, जिसमें कि आज हम शुरू करेंगे कुछ पर्वत चोटियाँ और कुछ घाटियों के बारे में और कुछ दर्रों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को साफ देखने के लिए कृपया अपना रिजोल्यूशन कम से कम 360 पिक्सल कर लें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। सूची दी हुई है दोस्तों, ये सूची 1 और सूची 2 हैं। एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं, एक तरफ सबसे ऊंची चोटी लिखी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो राज्य केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। चोटी लिखी हुई है दोदा बेटा, नंदा देवी, अनाईमुड़ी, सारामती। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि कौन से राज्य में कौन सी चोटी स्थित है। ठीक है, केरल में अगर हम बात करें तो इन चारों में से अनाईमुड़ी चोटी कौन सी दोस्तों? केरल में अनाईमुड़ी चोटी। नागालैंड, जो नागालैंड है, नागालैंड में आपकी है सारामती चोटी दोस्तों। कौन सी? सारामती। उत्तराखंड में आपकी है नंदा देवी। उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी। और तमिलनाडु में दोदा बेटा। ठीक है दोस्तों, केरल में आपकी हो गई अनाईमुड़ी, नागालैंड में हो गई आपकी सारामती, उत्तराखंड में हो गई आपकी नंदा देवी और तमिलनाडु में हो गई आपकी दोदा बेटा। तो ये आपका हो गया A3, B4, C2, D1। A3, B4, C2, D1। दैट मीन्स हम करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी। कौन सा करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आइए नंबर 2, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,848। कितनी? 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नारी। प्रथम भारतीय नारी। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कौन सी सबसे ऊंची पर्वत शिखर कही जाती है? ऑप्शन आपको 4 दे दें, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे, मकालू। तो आप उसका जवाब क्या देंगे? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आइए नंबर 3, प्रथम भारतीय नारी। ध्यान देना दोस्तों, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो कौन थी? बैचेंद्री पाल। कौन थी दोस्तों? बैचेंद्री पाल। और कब इन्होंने सफलता प्राप्त की थी? वर्ष 1984 में। कब? 1984 में इन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ध्यान रखना, ईयर पूछा जा सकता है, 1984 में। आइए नेक्स्ट, नंबर 4, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला। अभी बैचेंद्री पाल जवाब दिया, वह पहली भारतीय महिला। लेकिन अगर पूछा जाए पहली महिला कौन थी, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जूको ताबेई, कैरोलिन मिकेल्सन, वैलेंटिना तेरेस्कोवा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा जूको ताबेई, जो कि जापानी पर्वतारोही हैं। और इन्होंने 16 मई 1975 को, कब? 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर फतह कर इतिहास रच दिया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरी बात, बैचेंद्री पाल ने कब किया था? 1984 में। इन्होंने कब किया था? 1975 में, लगभग उनसे 9 साल पहले। ठीक है, आइए, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं कौन सी? बैचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, जया छेत्री और संतोष यादव। तो दोस्तों, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला का नाम है संतोष यादव। क्या नाम है दोस्तों? संतोष यादव। ठीक है, चलिए, और ये भारत की दूसरी भारतीय महिला हैं
जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। पहली कौन है? बैचेंद्री पाल, और दूसरी कौन है? संतोष यादव। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की, ध्यान दें दोस्तों, दुनिया की नहीं है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2, जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो आप लोग जानते हैं कि जो K2 है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है, काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी है, उस श्रेणी में यह चोटी स्थित है। ठीक है, तो K2 चोटी कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जो अभी तो हमने क्या पढ़ा? K2 पढ़ा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन भी देखेंगे, कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन में K2 तो है नहीं, अगर K2 होता तो ऑब्वियसली हमारा K2 जवाब होता, लेकिन अब ऑप्शन क्या है? कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा नोट करने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन की कितनी है? 8,611 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा की कितनी है? 8,598। ठीक है दोस्तों, 8,848 पहले वाली, फिर 8,611 दूसरी, कंचनजंगा 8,598 मीटर, और मकालू जो कि ये भी नेपाल में ही है, इसकी 8,463 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी सिक्किम में। इसका सिक्किम में भी कुछ अंग है दोस्तों, और नेपाल में भी। तो इसका ऑप्शन नेपाल भी हो सकता है और सिक्किम भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका नेपाल नहीं हो तो आप लोग सिक्किम को टिक करेंगे। ठीक है, वरना आप इसको टाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में सही क्रम क्या है? निम्न में सही क्रम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। तो ऑप्शन सी है दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने आपको इनकी हाइट बताई थी 8,848 मीटर, फिर K2 की हाइट 8,611 मीटर, फिर कंचनजंगा की हाइट 8,598 मीटर। ठीक है, चलिए। नंदा देवी चोटी है किस भाग में? असम हिमालय के भाग में, गढ़वाल हिमालय के भाग में, नेपाल हिमालय का भाग, या पंजाब हिमालय का भाग? बताइए, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो यह है आपका दोस्तों गढ़वाल हिमालय का भाग। किसका? गढ़वाल हिमालय का भाग। और यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि K2 की कितनी हो गई? 8,611, कंचनजंगा आपने पढ़ा 8,598, और इसकी ऊंचाई है 7,816। कितनी है? 7,816। ठीक है, चलिए। और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है, वो आपको मैंने बता ही दिया। तो ये भारत की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में। अभी हमने देखा कि यह गढ़वाल क्षेत्र का हिस्सा थी, गढ़वाल भाग का हिस्सा थी, गढ़वाल हिमालय का हिस्सा थी, इसलिए आप इसका जवाब दे सकते हैं कि भाई ये तो उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में क्यों है? क्योंकि राजस्थान का जो सिरोही ज़िला है, सिरोही ज़िले में अरावली पर्वत है, उस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी
आपकी गुरु शिखर है और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर है। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और कहाँ पर है? यह राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम सिरोही जिला है, वहाँ पर अवस्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इसका जवाब दोस्तों कुंभलगढ़। क्या जवाब है? कुंभलगढ़। भाई अगर शिखर बाद गुरु शिखर बताया आपको, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद कुंभलगढ़ जिसका जो ऊंचाई है वह 1244 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? अब आपको इसके लिए चोटियों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम को हम देखें तो सबसे पूर्व में आपकी चोटी है दोस्तों, सबसे पूर्व में बताइए कौन सी है? सबसे पूर्व में है, स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर कोई चोटी अरुणाचल प्रदेश में होगी तो वह सबसे पूर्व की होगी। ठीक है, तो आपका नमचा बरवा, क्या है? नमचा बरवा सबसे पूर्व में है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये जो नमचा बरवा है ये अरुणाचल की और तिब्बत की सीमा पर है। कहाँ पर है? अरुणाचल की और तिब्बत की सीमा पर। उसके बाद कंचनजंगा जो कहाँ पर है? सिक्किम और नेपाल। उसके बाद माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पर है? नेपाल में। उसके बाद नंदा देवी जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन आपका नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए हैं? गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। बताइए दोस्तों, वेरी गुड, बताइए। इसका उत्तर है गोसाईथान। तो गोसाईथान क्यों है? क्योंकि नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल ये भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ध्यान देना, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर जो हैं ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि आपका गोसाईथान कहाँ पर है? तिब्बत में, नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 17, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में, कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में, उत्कमंड नीलगिरी पहाड़ियों में, शिमला पीर पंजाल श्रेणी में। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। तो हमारा बी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला भी पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है बल्कि धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है। तो ध्यान देना, माउंट आबू अरावली में है, बिल्कुल ठीक है। उत्कमंड नीलगिरी में है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोडाईकनाल अन्नामलाई में नहीं है, ये आपका पालनी पहाड़ी पर है। और शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, शिमला आपकी धौलाधार श्रेणी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी भी गलत है और ऑप्शन आपका डी भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ समझिएगा और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको काफ़ी टाइम नोट करने का देता भी हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ आपकी पर्वत चोटियाँ। आइए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं घाटियों से। पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 18, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? धौलाधार तथा पीर पंजाल, रंज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो दोस्तों कुल्लू घाटी जो आपका स्थित है यह है धौलाधार तथा
पीर पंजाल श्रेणी के बीच में अवस्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अगर आप सोचे भाई नाम से, तो नाम से आपने हो सकता है यार ये नेपाल या सिक्किम के आसपास की हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नेलांग घाटी आपकी स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में, जो कि उत्तरकाशी जिला गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, नेलांग घाटी कहाँ पर? उत्तराखंड में। आइए क्वेश्चन नंबर 20। ये एक सूची दी हुई है आपको, इसमें एक तरफ घाटी है और एक तरफ राज्य के नाम है। तो कौन सी घाटी किस राज्य में है ये आपको मैच करना है। घाटी कौन सी है? मरखा घाटी, सामने लिखा हुआ है सिक्किम। जुकू घाटी, सामने लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी, सामने लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। और युथांग घाटी, सामने लिखा हुआ है नागालैंड। ठीक है, तो मैं आपको घाटियों का उल्लेख कर देता हूँ। तो आपकी जो मरखा घाटी है, ये है लद्दाख जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। ठीक है, और ये जो कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, तो ये अब उसमें अवस्थित है। ठीक है, तो मरखा घाटी कहाँ पर हो गई आपकी? बताइए। अब मरखा यहाँ पे ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर बाद में केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान देना। अब इस बार जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पक्का लद्दाख लिखा होगा और आपको लद्दाख से मैचिंग करनी है। ठीक है, फिर है जुकू घाटी। जुकू घाटी आपकी भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो नागालैंड है उसमें जफू, ध्यान देना, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है नागालैंड है उसमें जफू श्रेणी है, उस जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। जफू श्रेणी के पीछे स्थित है, तो इसका उत्तर आप क्या करेंगे? नागालैंड देंगे। सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। फिर युथांग घाटी आपकी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से 149 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो किसकी? सिक्किम। तो ऑप्शन आपका मुरखा घाटी जम्मू कश्मीर। इस बार आपका लद्दाख आएगा तो लद्दाख पे आप बिन सोचे उस पर मैचिंग कर देना। मरखा घाटी लद्दाख में है, जुफू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम। तो ऑप्शन हो गया आपका A3, B4, C2 और D1। तो ऑप्शन डी क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मौन घाटी जिसको आप साइलेंट वैली कहते हैं राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। हमें जो कथन दिए हैं इनको सही और गलत बताना है दोस्तों। ठीक है, क्या ये राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पथरक्कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। बिल्कुल ठीक है। जो साइलेंट वैली है यह राष्ट्रीय वन जो नेशनल फॉरेस्ट है उसके पास में जो पथरक्कड़ाऊ क्या है? पथरक्कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, वहाँ पर बनाने का प्रस्ताव है। यह बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा, कुंती नदी मौन घाटी जो साइलेंट वैली को कहते हैं कि वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो क्या होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका 2 और 3 सही है। इसका मतलब आप इसका ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 पे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो शांत घाटी या मौन घाटी थी वह राष्ट्रीय वन केरल के
पलक्कड़, जिसको आप पाल घाट भी कहते हैं, उस जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ियों में। ठीक है, किस में पहाड़ियों में स्थित है? यह आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ध्यान रखना, साइलेंट वैली नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ियों में। ठीक है ना। चलिए, बाकी तो सही है, तो वो तो आपने सही पे टिक किया ही है। आइए अब कुछ दर्रे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। आपने कई बार सुना भी होगा भाई, रोहतांग पास में जो रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा अच्छा है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। सेला उत्तराखंड, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि सेला भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। क्या है? सेला भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। बोमडीला भी अरुणाचल प्रदेश में है और सेला भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। और जो चांगला, फिर दोस्तों ध्यान रखना, जो चांगला है जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, क्योंकि यह क्वेश्चन पुराना है। लेकिन नया क्वेश्चन जब होगा तो इस बार ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख होगा। तो लद्दाख के लिए भी आपको सही करना है, क्योंकि चांगला कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है। चलिए, सेकंड, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। किसके मध्य स्थित है दोस्तों? तो पाल घाट दर्रा जो है वह नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन आपका हो गया बी। ध्यान रखना, पाल घाट आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। चलिए, 24, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा था अभी। नाथुला सिक्किम, बिल्कुल ठीक है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल गलत है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश बिल्कुल गलत है। पालघाट केरल, यह भी बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका भोरघाट है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है। चलिए, और इस दर्रे से होकर आप लोग मुंबई से पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। यह करजत और खंडाला के बीच स्थित है। ठीक है। चलिए, ध्यान रखना, भोरघाट महाराष्ट्र में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक। जोजिला कश्मीर, बिल्कुल ठीक। नाथुला सिक्किम, बिल्कुल ठीक। लीपुलेख, लीपुलेख उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल गलत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश तो कहीं से कहीं तक आएगा ही नहीं। तो लीपुलेख आपका भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यान रखना, लीपुलेख भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जियोग्राफी से संबंधित 25 सवाल, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। सो प्लीज़ इनको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से आप लोग प्लीज़ सुनिए, समझिए, और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा और हमारा ये प्रयास आपकी सफलता तक जरूर पहुँचेगा दोस्तों। ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। एक बार फिर आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद और राम राम।